Hello students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you question number 13 of chapter 4 Devaluation of Partnership. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था. आई होप आपको वो समझ में आ गया है. अगर इससे पहले वाली किसी भी वीडियो में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आई श्योर सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वारीज होंगी मैं सॉल्व करूँगी. सिर्फ एक बार आप कमेंट कर लो. अब करते हैं 13 नंबर. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ साजन एंड निर्मी. जनरल एंट्रीज भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिवैल्यूएशन वाली. ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आधा हम जो है रिविजन ही है और सिर्फ रिवैल्यूएशन आफ्टर दी जो बैलेंस शीट है वो ही न्यू कॉन्सेप्ट है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. साजन एंड निर्मी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन दी रेशियो ऑफ 5:3. देयर फर्म्स बैलेंस शीट ऑन 31/3/17 इज एज अंडर. अब बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17 साजन एंड निर्मिस फर्म. अब देखो बैलेंस शीट हाल फिलहाल इसको नहीं लेते रहेंगे, पहले हम इसे नीचे वाला पार्ट पढ़ेंगे. पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यूएट द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड टू डिटरमाइन प्रॉफिट इन द न्यू रेशियो ऑफ 1:1 फॉर द फर्म. ठीक है, तो हमको रेशियो जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें हम तो बोला है डिस्ट्रीब्यूट करो रेशो 1:1 में. पहले किस में कर रहे थे, पहले बोला था, पहले हम तो बोला 5:3 में. ठीक है, मतलब कि रिवैल्यूएशन के बाद सारे चेंजेस 1:1 पे किए जाएंगे. अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. जो ओल्ड रेशियो है वही इस पूरे समय काम आएगा. ये जो न्यू रेशियो है वो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब यूज़ होगा. ये सिर्फ हमें जानकारी के लिए दिया है. आप तो सब में कौन सा रेशियो यूज़ करोगे, जो ओल्ड रेशियो है 5:3 ऊपर वाला. ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 है, 10% करो तो कितना आएगा 14,000. मतलब न्यू वैल्यू क्या बनेगी 1,40,000 + 14 1,54,000. अब द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू रिड्यूस बाय 40%. देते हैं कितने, मशीनरी 80,000 उसका करो 40% और फर्नीचर उसका 40% करो, कितना आ रहा 30,000 था, वो रिड्यूस होगा. अब आगे ₹1,000 बेड रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. बेड रिजर्व कितना था 1,500. अब हमें बोला है 1,000 जो है रिक्वायर्ड नहीं है. 1,000 रिक्वायर्ड नहीं है मतलब कि जो रिजर्व क्रेडिट होता है अब वो डेबिट होगा. जब जनरल एंट्री करेंगे तो हम वहाँ पे सीखेंगे बीडी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी हम करने ही वाले हैं, बस ये पूरी हो जाए पॉइंट्स. आगे है ₹1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ स्टॉक. देखो स्टॉक का खर्चा है, असेट का खर्चा असेट के नाम पे आएगा. मतलब कि एंट्री कैसे बनाएंगे, असेट अगर उसमें खर्चा आया मतलब कि उसमें थोड़ी सी डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट. अब ₹1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. 1,500 जो है नहीं पे करने, मतलब कि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई. लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर इसीलिए डेबिट आए क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है. आया समझ में. अब आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड इनकम रिसीवेबल ₹2,000. आउटस्टैंडिंग है पे करना, मतलब कि लाइबिलिटी भरी तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसमें जो इनकम है रिसीवेबल है तो इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज टू बी शो एट इट्स मार्केट वैल्यू। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 18,000 है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 20,000। मतलब कि 2,000 जो है वैल्यू कम हो गई, वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से एसेट डिक्रीज होगी, मतलब कि रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। चलो अभी हम फिर से ये पॉइंट पढ़ेंगे और एंट्रीज करते जाएंगे। द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज डिक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 10%। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,000। सेकंड नंबर है द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूस्ड बाय एंड डिक्रीज बाय, एक ही बात है 40%। अब 40% जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 32 और 12। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 44,000, मशीनरी अकाउंट 32,000 और फर्नीचर अकाउंट 12,000। आया समझ में। अब नेक्स्ट है ₹1000 जो बेटर रिजर्व है अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि लाइब्रेरी मतलब कि जो रिजर्व है वो कम हो गया। रिजर्व वैसे क्रेडिट होता है पर डिक्रीज होने की वजह से ये डेबिट होगा। बेटर रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब फोर्थ ₹1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक का खर्चा है, असेट है तो असेट वैसे डेबिट होती है पर अब क्या हो जाएगी क्रेडिट। क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट 1,500। आया समझ में। अब 5 नंबर ₹1,500 ऑन out of creditors is now not to be paid which is to be recorded in the books। अब हमें बुक में जो है लिखना है कि क्रेडिटर कम हुए तो एंट्री क्या करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। देखो मैंने जो नीचे एंट्री थी रिसीवेबल वाली वो भी साथ में जोड़ दी है क्योंकि वो दोनों डेबिट ही होने वाले हैं। अगर आपको अलग अलग लिखनी है तो ऐसा करना क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500 और रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। मैंने साथ में किया है, अगर आपको अलग करना है तो अलग कर सकते हो। और फिर जो इससे नीचे वाली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000। तो कैसे बनेगी एंट्री, ये रही आउटस्टैंडिंग जी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने की वजह से एंट्री साथ में दी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट वैल्यू पे करनी है, मार्केट वैल्यू 18 है और इससे जो करंट वैल्यू वो कितनी है 20, तो 2,000 कम हुआ राइट। मैंने इस एंट्री को साथ में किया है, अगर आपको अलग करना है तो देखो कैसे करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये रही अमाउंट 10,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। साथ में करना हो तो ऐसे करना, अगर अलग अलग करना हो तो मैंने अभी आपको बता दिया। आया समझ में अभी आपको। अब देखो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अकाउंट एंट्री से चलो 3 बाकी है एंट्री से, तो ये बाकी है पर पहले हमको ये बनाना है, इससे बाद ही वो एंट्री कंटिन्यू करेंगे। देखो कैसे बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे भी एंट्री में डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड क्या लिखोगे मशीनरी और फर्नीचर। इस एंट्री याद है हमने की थी 2nd नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी और टू फर्नीचर। तो वही बस जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन आया है तो क्रेडिट वाला नाम आपको लिखना है, पहले वाली वीडियो में भी हमने सीखा है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल पे मैं दिखाई देती हूँ आपको। यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो आप क्या करोगे क्रेडिट साइड डेबिट वाला नाम क्या लिखोगे लैंड बिल्डिंग अकाउंट। जैसे कि ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है तो क्रेडिट वाला जो नाम है वो लिखोगे। चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आया समझ में। तो इस तरह मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड आएगा, स्टॉक अकाउंट भी डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने आपको 11 नंबर सम में
ऐसे अकाउंट बनाना भी सिखाया है कि हम जब हमें जनरल एंट्री नहीं करनी हो तब अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना अगर आपसे स्किप हो गई हो तो। अब लैंड बिल्डिंग, फिर बेडअप जाओ और क्रेडिटर्स रिसीवेबल इनकम। अब देखो जब सम ये हो जाए तो क्रेडिट का टोटल करना और डेबिट का टोटल करना। वैसे तो हमने जितने भी सम किए उसमें डेबिट ज़्यादा था, सॉरी क्रेडिट ज़्यादा था, बट इस सम में डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का माइनस करोगे यहाँ तक तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, फिर आप वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैंने आपको समझाया था कि न्यू रेशियो जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हमको इस सम में ओल्ड रेशियो यूज़ करना है। आया समझ में? तो क्या करोगे, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप देखो क्या करोगे, आपको बैलेंस शीट में दिखाती हूँ फिर समझाती हूँ क्या करना है। बैलेंस शीट देखो, इसमें कैपिटल मिली हुई है साजन और निर्मित जी, जनरल जो मिला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला हुआ है, इनकी अमाउंट देख लो, ठीक है। अब देखना, अब देखो जनरल जो हमको मिला हुआ है दोनों पार्टनर्स का साथ में है। P&L रेशो भी, मतलब कि P&L अकाउंट, मतलब कि ये दोनों जो हैं हम तो साथ में दोनों पार्टनर से मिले हुए हैं। हम अलग अलग करके जो है इनका कैपिटल सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले तो कैपिटल कॉपी करो 80-50, फिर जनरल जो होता डिस्ट्रीब्यूशन करो किस रेशो में करोगे, 5:3 में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है उसका भी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूशन करो, और इधर जो लॉस क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो नीचे डेबिट साइड लेके आओ। फिर क्या करो, क्रेडिट का टोटल करो, जो आंसर आता है उसमें से ये वाला माइनस कर लो, आपको ये मिल जाएगा। अब तो कैसे करोगे, साजन का क्रेडिट टोटल करके साजन के डेबिट में से माइनस करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। निर्मित का क्रेडिट टोटल करके उससे निर्मित के डेबिट में से माइनस करो, आपको ये आंसर मिलेगा। फिर जो क्लोजन आता है उसे नेक्स्ट ईयर तरह बैलेंस बेदी करके लिखो। आया समझ में इतना? ओके। अब आ जाते हैं हमारी एंट्री 7 पे, साजन कैपिटल अकाउंट, निर्मित कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमने एंट्री कैसे बनाई है, देखो रिवैल्यूएशन कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आना चाहिए और ये दोनों डेबिट। आया समझ में? और अमाउंट जो हमको मिली है वो, और इधर टोटल। आया समझ में? अब देखो जनरल ले जाओ, अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट, तो पार्टनर यहाँ पे क्या हुए हैं, क्रेडिट, और जनरल ले जाओ क्या होगा, डेबिट। तो अब यहाँ पे देखो जनरल जो अकाउंट डेबिटेड टू साजन और टू निर्मित, अमाउंट आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। सेम ऐसे ही P&L अकाउंट जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल का अकाउंट है, मतलब पार्टनर जो है क्रेडिट साइड जाएंगे, और P&L अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट होगा। P&L अकाउंट डेबिटेड टू साजन और निर्मित, अमाउंट लिख दी, वेरी गुड। अब हमारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट फाइनली है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो ऐसे पूरी बना दो। अब क्या करो, आ जाओ लाइबिलिटी साइड, कैपिटल लाइबिलिटी, फर्स्ट हेडिंग दो कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल हमें यहाँ पे क्लोजन हमने यहाँ पे लिखी है वो हमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके टोटल करो, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 12% बैंक लोन। देखो जिन असेट की वैल्यू में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस किए हुए अमाउंट यहाँ पे यूज़ होंगे, और जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं बोला है तो वो एज इट इज लिखेंगे। बैंक लोन देखो आपके पास बुक हो तो देखो 12% बैंक लोन बुक में कितना है, बस उतना ही कॉपी करना है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर कितने थे, 32,000, 1,500 कम हो गए तो 30,500, मैंने सीधा ही बाहर लिखा है। आप चाहो तो क्या करना, 32,000 माइनस नॉट पेड 1,500, फिर 30,500 लिखना, पर ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर बिल्स रिसीवेबल वो सेम ही लिखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं बोला है। ये अमाउंट हमको एडजस्टमेंट से मिली है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। अब लैंड बिल्डिंग, पहले तो हेडिंग देंगे नॉन करंट असेट्स, लैंड बिल्डिंग
1,40,000 थी, कितनी बारी 14,000। आप चाहो तो लैंड बिल्डिंग 1,40,000 प्लस इंक्रीज करके 14,000 सीधा बाहर लिखना, पर मैंने सीधा लिखा है 1,54,000। मशीनरी की भी पहले वैल्यू कितनी थी, चलो देखते हैं मशीनरी की पहले वैल्यू कितनी है। मशीनरी की पहले वैल्यू है 80,000, उससे कम हुई है 32, तो कितनी आई 48। फर्नीचर भी जो पहले 30 था अभी 18 का हो गया, तो 12,000 वैल्यू डिक्रीज हुई है। क्या करना, फर्नीचर 30 माइनस 12 जो डिक्रीज हुआ 18,000। इन्वेस्टमेंट भी 18,000 हमको बोला है। मैंने ये जो बैलेंस शीट बनाई है वो एडजस्टमेंट के पढ़ने के बाद बनाई है, तो आप एडजस्टमेंट जब पढ़ रहे हो तभी साथ साथ में सॉल्व करते जाना। कैसे करोगे, लैंड बिल्डिंग लिखोगे प्लस इंक्रीज करके सीधा अमाउंट लिखना। अब ऐसे चाहो, अगर ऐसे समझ में आता है तो भले ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया अभी करंट असेट्स, डेटर्स पहले 40, फिर बैडअप रिजर्व। हम अगर देखें तो देखो पहले कितना माइनस हो रहा था 1500, अब कितना कर रही हूँ मैं 500। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको बोला है 1500 में से 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सिर्फ 500 लिखेंगे। स्टॉक पहले कितना था, पहले था 31,500, चलो दिखा देती हूँ। पहले है 31,500, अब मैंने कितना लिखा है 30,000, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 1,500 रुपये का खर्चा हुआ है। फिर कैश बैलेंस सेम आएगा, रिसीवेबल इनकम या एडजस्टमेंट से लिया है हमने, और टोटल करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ गई है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछना। इस वीडियो को मिनिमम 2 बार देखना, देन तीसरी बार जो है ये सम वीडियो के साथ साथ करते जाना, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं आपको ये पूरा जो समय है उसी पिक से दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो जिससे आप जो है इजीली कर पाओ। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सम, ये 3 यहाँ से यहाँ पे जनरल एंट्रीज पूरी हुई, मैंने यहाँ पे टोटल किया है ये रहा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की पिक्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसमें सभी पॉइंट समझ में आ गई है। फिर भी तो कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।